कौंसलर कोटक में हमें 5 सफाई सेवक दिए गए थे, जो हमने पास करवाया था उसमें हमने देने के बजाय उनके इलेक्शन आ गए तो उन्होंने अपने बंदों को रखा, बिना वर्क ऑर्डर के उनकी तनख्वाहें भी बनवा। आपको क्या लग रहा है कि जो सैलरी इशू की गई है वो फ्रॉड थी? जी हाँ, बिल्कुल फ्रॉड थी सर। हमारे हाउस की एक मर्यादा में जो कौंसलर कोटे के काम पास होते थे उसमें विधायक पक्षपात नहीं कर सकते थे, पर सर मेरी वार्ड में उल्टा ही था, काम हम पास करवाते थे और उद्घाटन वो करके जाता सर। भी आप भावुक भी थे और काफी गुस्से में भी थे, आप कई अफसरों को भी घेरने की कोशिश किया लेकिन वो अफसर सामने नहीं आया, क्यों? सर वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता उन्होंने गलत किया है। भेदभाव क्यों? आपके साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव सर इसलिए कि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। ये थोड़ी ना बात है कि हर बात का यही दबा रहे। आज साल का जो लास्ट बजट है वो गुरु नानक भवन में पेश किया जा रहा है नगर निगम का। आपको बता दें कि हमारे पास 59 की जो काउंसलर है प्रभजोत कौर, आज ये हाउस में काफ़ी चर्चा में रही। कई मुद्दों पर इन्होंने बेबाक बात किया, डरी नहीं। कई लीडरों पर इन्होंने आरोप लगाया, चाहे वो पूर्व MLA हो, चाहे मौका काउंसलर, चाहे नगर निगम के अफसर हों। उनसे हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है जो आज इन्होंने इतना टारगेट किया नगर निगम हाउस में। जी मैम, आपका स्वागत है सामान न्यूज़ में। क्या कहने जाएगा? बड़ा हाईलाइट किया, पूरा टारगेट करके रखा था, क्या इतना बड़ा हुआ आपके साथ? सर मैं काउंसलर प्रभजोत कौर वोला वार्ड नंबर 59 से हूँ। सर मैं बीजेपी से हूँ। पिछले 4 साल से मेरे साथ पक्षपात किया जा रहा था। हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र डावर जी आते थे और मेरे अपोजिट उनकी डॉटर इन लॉ खड़ी थी, जो अपोजिट कुछ कारणों से हार गई, क्योंकि हम पिछले 5 साल मेरे हस्बैंड रहे सरदार अमरीक सिंह जी बोला, और इस साल मेरी टर्म थी। सर उन्होंने मेरे साथ इतना पक्षपात करवाया कि मेरे साथ इतने दबाव में थे कि मुझे नहीं पता कि मेरे वार्ड में सारे काम होते सर सारे काम हम खुद पास करवाते थे। हम आते थे, पास करवाते थे, एंड में क्या होता था, एजेंडे तक में कौंसलर कोटे में पास काम होते थे, जिसके विदिन मेरे पास प्रूफ है, आप देख सकते हो कि आपने एक बात करी, खीर आप बनाती थी, खाता और था, ये क्या था खीर बनाने? सर देखो, ये कौंसलर कोटे के काम पास हुए हैं, जो मैं कौंसलर कोटे में काम पास करवाती थी। एजेंडे में हमारे हाउस की एक मर्यादा में जो कौंसलर कोटे के काम पास होते थे उसमें विधायक पक्षपात नहीं कर सकते थे, पर सर मेरी वार्ड में उल्टा ही था, काम हम पास करवाते थे और उद्घाटन वो करके जाता सर। हर साल हमें उद्घाटन का भी शौक नहीं है, हमने पिछले 7 साल से नहीं किया, ये करे, पर सर ये थोड़ी ना बात है कि हर बात का यही दबा रहे। अब तो वो चले गए, अब क्यों? सर उन्होंने तो हाउस की मर्यादा को भी नहीं समझा। हाउस में एक मर्यादा होती है, जब तक वर्क ऑर्डर नहीं होते तब तक आप काम, हाउस में एक मता होता है, जब तक हाउस में मता पास नहीं होता, वर्क आउट नहीं होते, काम पूरा नहीं होता। उन्होंने तो हाउस की मर्यादा को लांघ के अपने 5 हमारे हाउस में कौंसलर कोटक में हमें 5 सफाई सेवक दिए गए थे, जो हमने पास करवाया था उसमें हमने देने के बजाय उनके इलेक्शन आ गए तो उन्होंने अपने बंदों को रखा, अपने 5 बंदों को, अपने जो कांग्रेस का झंडा लेके घूमते थे उन 5 बंदों को रखा और उनके बिना वर्क ऑर्डर के उनकी तनख्वाहें भी बनवा दी। सर ये इसलिए इसमें हाउस की मर्यादा भी आपको क्या लग रहा है कि जो सैलरी इशू की गई है वो फ्रॉड थी? जी हाँ, बिल्कुल फ्रॉड थी सर। जब हाउस में मता नहीं पास हुआ, उनके वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, तो हम सैलरी कहाँ से मिल गई उनको? उन्होंने कैसे ये काम करवा दिया? ये तो होता नहीं है, ये तो हाउस की मर्यादा भी उन्होंने भंग करी। इसमें तो फिर मेयर साहब की भी है कि मेयर से, हाँ मेयर साहब ने इंक्वायरी लगवाई है, कमिश्नर सर घेरे में, कमिश्नर सर ने इंक्वायरी लगवाई है। सर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इंक्वायरी लगेगी और उनको रद्द किया जाएगा। क्या लगता है कि इंक्वायरी तक सीमित रहे, कुछ होगा इसमें? सर ये तो मेयर साहब बता सकते हैं, उन्होंने आश्वासन तो यही दिया है, पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। देख रहा था कि काफ़ी आप भावुक भी थे और काफ़ी गुस्से में भी थे, आप कई अफसरों को भी घेरने की कोशिश किया लेकिन वो अफसर सामने नहीं आया, क्यों? सर वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता उन्होंने गलत किया है। सर हमारे सोता जी, मैं खुल के नाम ले रही हूँ, उन्होंने ये देखो मेरी फाइल यहीं पे रोक रखी है। वो कौन होते हैं फाइल रोकने? उन्होंने क्लियर बोला है कि हम ये अब उन्होंने MLA साहब ने ले लिया। सर ये हो ही नहीं सकता, ये हाउस की मर्यादा उन्होंने कैसे भंग करी? सर मैंने पिछले 4 साल ये चीज़ें बर्दाश्त करी है। मैंने आपको परसों और मीटिंग में भी बताया था कि ये सब मेरे साथ होता रहा है, पर आज उन्होंने हद कर दी। भेदभाव क्यों? आपके साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव सर इसलिए कि एक तो मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, दूसरा मैंने सुरेंद्र डावर की दुखती रग पे हाथ रखा था। जो उनकी सुरेंद्र डावर की शालू डावर बहू थी वो हारी थी मेरे से, इसलिए उन्होंने ये काम किए। सर 4 साल उनके सुरेंद्र डावर के कहने पर उनका भतीजा विक्की डावर हमारी वार्ड में ऐसे हस्तक्षेप करता रहा कि जैसे वो काउंसलर है, पर ये मेरी वार्ड थी जो मेरे साथ चलती रही और मेरे साथ मेरा कंधे से कंधा मिला के मेरा उन्होंने साथ दिया। कितना काम आपके वार्ड में हुआ है, विकास हुआ है या नहीं?
सर जहाँ विकास होने लगता था वहीं तो वो आ जाते थे, वहीं वाकई रुकवा देते थे। सर आप मेन रोड देखना, रेसी से ले सब्जी मंडी से लेके शिवपुरी तक क्या हाल है उस सड़क का सर, ये तो दुनिया जानती है। क्योंकि मैम अब तो 1 साल का टाइम रह गया, 1 साल में आप कितना विकास करवा लेंगे आप? सर मैंने वो सड़क तो पास करवा दी है, उसका काम विद इन 3 to 4 डेज में हो जाएगा। जय साहब बोला है, जय साहब से मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, उन्होंने बोला कि मैम सबसे पहले यही काम होगा। अभी जो एमएलए यहाँ मौजूद थे, आपके बातों पर उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई हो, तुरंत तत्काल हो, लेकिन मेयर साहब ने उस चीज़ पर इंक्वायरी की बात करी। क्या लग रहा है कि इंक्वायरी होगी ऐसे कुछ? मेरे को तो नहीं लगता सर, ये तो यही अब क्योंकि अफसर भी उन्हीं के हैं और खुद वो मेयर साहब हैं, अगर उन्होंने गलती की तो कैसे कर सकते? सर मेयर अफसर उनके हैं, मीडिया तो नहीं उनका, काउंसलर तो नहीं उनके ना, बीजेपी तो उनकी नहीं है ना सर, काउंसलर भी उनके, एमएलए मेरे साथ खड़े हैं। पप्पी प्राशर जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपके साथ सारे काम करवाऊंगा। आपको लगता नहीं कि कितने आश्वासन होते हैं और पूरे नहीं होते हैं? सर मैं अकेली सब पे भारी पड़ जाऊंगी, फिर देख लेना। एक चीज़ और आपसे बात कर रहे हैं कि जो आज इन्होंने 1,01,034 का जो बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उस पर ये कामयाब होंगे? सर देखो मुझे तो नहीं लगता कुछ, पर सर ये है कि रिकवरी तो होगी, क्योंकि पिछली बार भी रिकवरी ये नहीं कर पाए, तो इनके पास प्लान ही नहीं है कोई। सर रिकवरी तो हुई है, जब हाउस बना था तब ये काफ़ी बजट डाउन था, सारे काउंसलर्स ने, सारी पब्लिक ने कोरोना काल के चलते हुए सहयोग देख के काफ़ी रिकवरी करी है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आपके वार्ड में विकास होगा, क्योंकि जो इतनी गहमा गहमी हुई, इतना बहस हुआ है, आपको लग रहा है कि अब? सर ये 6 महीने में आप मेरी वार्ड का विकास देखना, क्या क्या करवा के जाऊँगी। ये थी प्रभजोत कौर 59 वार्ड से जो है काउंसलर हैं। इनका बड़ा दर्द भरा था हाउस में, इन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन मिला है। कैमरामैन मुनीस के साथ संजीव राजपूत, द समर न्यूज़, लुधियाना।